नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एक 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो केयर ऑफ 56 एपीओ के द्वारा कुल 458 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए एक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और ये एक ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। यह जो नोटिफिकेशन है, यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के मध्य में पब्लिश होने वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसमें पब्लिश हो चुकी है। और इसका कल है आपको ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप देख पाएंगे। और इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 1/41/2021। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत ट्रेडमैन मेट्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट, एमटीएस, फायरमैन के 458 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। कौन कौन से पद इसमें निकले और क्या क्वालिफिकेशन आगे वीडियो में आप देखेंगे, और किस पते पर आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है वो भी आप जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इन पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपने ये ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजनी है, इस एडवर्टाइजमेंट में निकले पदों के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन आपने भेजनी है, वो एडवर्टाइजमेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको एक एड्रेस दिखाई पड़ रहा होगा। कमांडेंट 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो, पिन कोड है 909741, केयर ऑफ 56 एपीओ के पते पर आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, साधारण डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से पद निकले हैं। 41 एफईडी के लिए, ट्रेडमैन मेट के लिए, जो इससे पहले ये पोस्ट का नाम मजदूर हुआ करता था और अब इसका बदलकर ट्रेडमैन मेट कर दिया गया है। कुल 330 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। 330 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 134 हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए 89 पोस्ट हैं, और एससी श्रेणी के लिए 49, एसटी के लिए 25, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 33। कुल मिलाकर 330 जो पद हैं ट्रेडमैन मेड के वो विज्ञापित किए गए हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास है। आगे भी पूर्ण विवरण आप देखेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कुल 20 पद हैं। 20 पदों में से जनरल श्रेणी के 9, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2। आगे मिनिस्ट्रियल मटेरियल असिस्टेंट के लिए कुल 19 पद हैं। 19 पदों में जनरल श्रेणी के लिए 8, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2। कुल मिलाकर 19 पद विज्ञापित हुए हैं। और आगे एमटीएस के कुल 11 पद हैं। फायरमैन के 64 पोस्ट हैं और 255 एक यूनिट है 41 एफईडी के अंतर्गत आने वाली, वहाँ भी ट्रेडमैन मेट के कुल 14 पद विज्ञापित हुए हैं। और कुल मिलाकर 458 डिफेंस सिविलियन स्टाफ के पद विज्ञापित किए गए हैं। आगे देखते हैं इन पदों के लिए आपने एज कैलकुलेशन क्या करनी है और डिटेल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फार्म है, वो आपको इस एडवर्टाइजमेंट के देखो पॉइंट नंबर 3 पर ब्लू लाइंस में दो वेबसाइट्स दिखाई पड़ रही होंगी, www.indianarmy.nic.in या www.ncs.gov.in। इन वेबसाइट पर जाकर आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यानी कि फुल एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्हीं जो वेबसाइट हैं इन्हीं से ही आप ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं इन पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। ट्रेडमैन मेट की बात करें, 10th क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जो कि इससे पहले इस पोस्ट का नाम एलडीसी हुआ करता था और ये लेवल 2 की पोस्ट है, इसके लिए आपको 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए लेवल 5 की पोस्ट है और ग्रेजुएशन किसी भी आपको डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए, और या आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट होना चाहिए। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10वीं कक्षा पास किसी भी बोर्ड से आपने उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। और फायरमैन के लिए भी आपको 10वीं कक्षा किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए। आगे डिटेल में देख लेते हैं कि एज कैलकुलेशन किस प्रकार से रहेगी। एज की जो कैलकुलेशन है वो आपको इस भर्ती की लास्ट डेट के लिए आपको जो भी लास्ट डेट होगी इस भर्ती के लिए
जिस डेट को लास्ट डेट मिलेगी, कुल 21 दिन आपको इस एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश होने के बाद 21 दिन मिलेंगे। 21 दिन यदि आप काउंट करें तो 10 तारीख को यह पब्लिश हुई है और 21 तारीख आपको 21 दिन यदि आपको मिलते हैं इस भर्ती की अनुसार, तो आपको जो लास्ट डेट है 16 जुलाई से लेकर 21 दिन आपने काउंट कर लेने हैं, वो आपकी लास्ट डेट होगी, यानी कि 6 अगस्त इस भर्ती की लास्ट डेट होगी। और आगे देख लेते हैं एज कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट 18 से 28 के, एसटी एससी 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वह अप्लाई कर पाएंगे। और मिनिस्ट्रियल असिस्टेंट के लिए जूनियर जो जनरल श्रेणी के कैंडिडेट हैं वो 18 से 27 और ओबीसी के 18 से 30, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं और मटेरियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन को और फिजिकली हैंडीकैप्ड मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को भी ऊपरी आयु सीमा में छूट है, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसे अब आप नोट कर सकते हैं और इसके मुताबिक ही आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फायरमैन के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। फायरमैन के लिए पहली बात तो एक बार आप नोट कर लें कि इसके लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और मेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें, बिना जूते निकालने के बाद 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो कंसेशन है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में कंसेशन अलाउड है केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें। और चेस्ट की बात करें, बिना फुलाए आपकी छाती 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। और वेट की बात करें 50 किलोग्राम आपका वेट कम से कम होना चाहिए, तभी आप फायरमैन के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कंडक्ट ऑफ फिजिकल और स्किल टेस्ट की। मटेरियल असिस्टेंट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की, मटेरियल जो असिस्टेंट है उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं एलडीसी यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। इसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पे 30 यानी कि 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी में कोई एक टाइपिंग में आपका स्किल टेस्ट होगा। हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट आपकी, और आपको ये कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फायरमैन के लिए। फायरमैन के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए आपको रनिंग 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग होगी और आपको जो क्वालिफाइंग करनी होगी रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में आपने क्वालिफाइंग करनी पड़ेगी। और जो 6 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा होंगे उन्हें फेल करार दे दिया जाएगा। और आपको 2.7 का एक आपको चौड़ा लंबी यानी कि छलांग लगानी पड़ेगी। और आपको फायरमैन के लिए 63.5 किलोग्राम का एक वेट उठाकर 183 मीटर का डिस्टेंस आपको 96 सेकंड में क्लियर करना होगा। एमटीएस के लिए किसी प्रकार का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। ट्रेडमैन मेट की बात करें, ट्रेडमैन मेट के लिए भी फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग होगी और ये रनिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करनी होगी। यदि आप 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको फेल करार दिया जाएगा। और आपको 50 किलोग्राम का वेट उठाकर ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए आपको 200 मीटर 100 सेकंड में आपको पार करने होंगे। इसी प्रकार जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार का जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं देना होगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उन्हें भी ये टेस्ट नहीं देना होगा। और रिटन टेस्ट की बात करें, रिटन टेस्ट का सिलेबस भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इन पदों के लिए आपको रिटन टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा। रिटन टेस्ट में आपको 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा और 150 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आपको 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर आपको ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 150 ही अंक आपको मिलेंगे, यानी कि एक अंक का एक क्वेश्चन होगा। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएगा। और आपको ये क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसी प्रकार आप इस भर्ती के लिए जो आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल एड्रेस है, जिस एड्रेस पर आपने अपना
वो ऑफलाइन भर्ती के लिए फार्म भेजना है वो कमांडेंट 41 FAD केयर ऑफ 56 APO के पते पर आपने भेजना है, जो कि आपको 15 पॉइंट में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और एक बात का विशेष आप ध्यान रखें, जिस लिफाफे के अंदर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा डालकर भेजना है, उस लिफाफे के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट, JAO, MA, फायरमैन, MTS इत्यादि आपने लिखना है। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने एप्लीकेशन फॉर, सपोज कर आप LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिफाफे के टॉप के ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट, और उसके नीचे आप अपना कैटेगरी लिख देंगे, जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं। आप जनरल श्रेणी के हैं, OBC के हैं, ST के हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं। और तमाम डॉक्यूमेंट लगाकर सारे आपने सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफे में डालकर, और कमांडेंट 41 FAD, पिन कोड है 909741, केयर ऑफ 56 APO के पते पर आपने रजिस्टर्ड डाक, साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। बाय हैंड किसी भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 16 की इस एडवर्टाइजमेंट के। इसमें बताया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ लगाने हैं। सबसे पहले बात एप्लीकेशन परफॉर्मा होगा, और उस एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपको एक स्वयं का पता लिखा एक लिफाफा लगाना है, और इस एक लिफाफे के ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है, और एड्रेस लिखकर उसके ऊपर 25 रुपये की डाक टिकट लगाकर एक एप्लीकेशन परफॉर्मे के साथ आपने लगाना है, यानी कि अंदर का लिफाफा। आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है, मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपने फिजिकल फिटनेस का टेस्ट आपने एक करवाकर वो साथ में लगाना है। आपने वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, जो कैंडिडेट SC ST OBC से संबंध रखते हैं उन्हें एक कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है, और उस कास्ट सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी करके आपने सेल्फ अटेस्टेड लगानी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपने मैट्रिकुलेशन 10+2 या ग्रेजुएशन इत्यादि का जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके आपने लगाने हैं। और इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं वो अपना एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक लगाएंगे, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी सेवा में है वो अपने जिस एम्प्लॉयर के तहत वो काम कर रहे हैं, पहले से गवर्नमेंट सेवा में है, वहाँ से NOC लेकर या अपने यूनिट के CO से NOC लेकर थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कराएंगे। इस प्रकार आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आपने कमांडेंट 41 FAD के पते पर भेज देना है। और ये 41 FAD कहाँ स्थित है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से क्लियर कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के जो पॉइंट नंबर 3 पर क्लियर कट लिखा है कि एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन इन द UT ऑफ ले, यानी कि 41 FAD ले में स्थित है, लेह लद्दाख में ये स्थित है, ले में स्थित है। और आपका जो भी डिस्प्यूट होगा, आपका कोई कोर्ट केस होगा तो वो ले डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोर्ट होगा वहाँ पे डिस्प्यूट के लिए आप जा सकते हैं। इससे भी आपको पता चल जाता है कि आपका ये जो 41 FAD और ये 41 FAD ले की भर्ती है। और इस भर्ती के लिए आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा भरना है। वो किस प्रकार से भरना है वो आगे आप एक वीडियो हम पब्लिश करेंगे, उस पब्लिश वीडियो में आप जान पाएंगे कि आप इन पदों के लिए आप किस प्रकार से एप्लीकेशन परफॉर्मा भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तक तक आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।